इस इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट्स कंट्रोल सिस्टम में बोर्ड प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बोर्ड प्लॉट की बात करें तो बोर्ड प्लॉट हम क्यों ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है। पहला एडवांटेज तो बोर्ड प्लॉट का ये है कि क्योंकि बोर्ड प्लॉट का जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जिसके रिस्पेक्ट में हम बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ना होगे, लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर बोर्ड प्लॉट की बात करें तो बोर्ड प्लॉट मेनली हमारे पास किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है। मैग्नीट्यूड प्लॉट। सेकंड बनता है अपने पास फेज प्लॉट। तो बोर्ड प्लॉट मेनली हमारे पास मैग्नीट्यूड और फेज के लिए ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो किसके रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट बनाता है, तो वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो अगर हम नॉर्मली, वैसे बोर्डे प्लॉट के अंदर हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ना बना के हम बनाते हैं लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट, मैग्नीट्यूड एंड बोर्डे प्लॉट। अब फ्रीक्वेंसी की जगह लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करने से बेनिफिट ये है कि अगर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम मैग्नीट्यूड रखेंगे और एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ ओमेगा रखेंगे। वहीं अगर हमने लॉग ओमेगा, जो एक्स एक्सिस पे हमने लॉग ओमेगा लिया है, उसकी जगह हम अगर केवल ओमेगा रखते हैं, कहने का मतलब जो हमारी ये स्केल है, इस केस में हमारे पास लीनियर स्केल है और ये ऑब्वियसली क्या है, नॉन लीनियर स्केल। ठीक है, तो लीनियर स्केल के केस में 1 2 3 4 5, तो स्केल हम क्लियरली देख सकते हैं लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर इस केस में अगर हमको हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करी है 1 रेडियन पर सेकेंड से लेके 10 रेडियन पर सेकेंड, जो कि ये लो फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आता है। अगर इसमें मुझे हाई फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है तो मुझे 100 रेडियन पर सेकेंड और 1000 रेडियन पर सेकेंड ये फ्रीक्वेंसी शो करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे फिजिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग ऑफ ओमेगा के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। लॉग ऑफ ओमेगा को ड्रॉ करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज लेता हूँ, तो इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज कवर हो रही है उसकी बात करते हैं। जैसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं 1, तो लॉग ओमेगा हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1। यहाँ पे लॉग का बेस ध्यान देना पड़ेगा 10। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो वैल्यू है यहाँ पे जहाँ पे लॉग ओमेगा 1 है, तो लॉग ओमेगा 1 कब आता है, ओमेगा इक्वल टू 10 पे आता है। तो ये जो पॉइंट लिया है हमने, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10। वहीं अगर अपने पास वैल्यू 2 होती, लॉग ओमेगा की वैल्यू क्या होती, 2, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आती, 10 टू द पावर 2 विच इज 100। तो यहाँ पर आ जाता अपने पास 100 रेडियन पर सेकेंड। तो जो ये प्लॉट अपन ड्रॉ करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस में जिसके लॉग ओमेगा है, तो ऐसा प्लॉट ड्रॉ करने से होगा ये कि सारे के सारे फ्रीक्वेंसी रेंजेस, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी हो, सबके लिए हम मैग्नीट्यूड प्लॉट्स देख सकते हैं एक ही प्लॉट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर 0 से लेके 10 रेडियन पर सेकेंड तक का मैग्नीट्यूड प्लॉट देखने को मिलेगा।
जबकि लीनियर स्केल में हमको क्या करना पड़ रहा था, इतने एरिया में ये प्लॉट जो है डिस्ट्रीब्यूट था। ठीक है, उसके बाद में अगर लीनियर स्केल के अंदर अपन को अगर 100 रेडियन पर सेकेंड के लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट देखना था तो हमें इसी स्केल को आगे तक 100 तक जो है प्लॉट करना पड़ता। लेकिन वही चीज़ लॉग ओमेगा, जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया है या मैं कहूँ लॉगरिथमिक स्केल लिए हैं, उस केस में हमारे पास जो सेकंड डिवीजन है वहीं पर 100 रेडियन पर सेकेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों को एक ही स्केल पे हम कंफर्टेबली प्लॉट कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक स्केल। और चूंकि लॉगरिथमिक स्केल यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो गेन यूज़ कर रहे हैं अपन, ये गेन भी कैसा लेंगे अपन, लॉगरिथमिक गेन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास गेन है m, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का गेन क्या है, m। तो वैसे तो अगर 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 हम एक्स एक्सिस पे लीनियर स्केल लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेते हैं, हम m लेते हैं, मैग्नीट्यूड को भी हम नॉर्मल मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर एक्स एक्सिस हमारा लॉगरिथमिक है तो गेन भी हम क्या लेंगे, डीबी में लेंगे, डेसिबल्स के अंदर, जो कि होता है 20 log m। ठीक है, तो यहाँ पे m की जगह हम m dB यूज करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा कैसा, लॉगरिथमिक। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या है बॉर्डर प्लॉट को यूज करने के, मैग्नीट्यूड्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे बॉर्डर प्लॉट हमको दो इंडिविजुअल कंट्रोल सिस्टम्स का दिया हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर हमको दो दो सिस्टम्स को मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल सिस्टम 1 है और ये कंट्रोल सिस्टम सेकंड। हमने कंट्रोल, हमारे पास अगर कंट्रोल फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम का बॉडी प्लॉट हमारे पास, या फिर उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कहूँ वो, और सेकंड सिस्टम का भी मैग्नीट्यूड प्लॉट है, तो इस ओवरऑल सिस्टम का मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालने के लिए अगर हमने लीनियर स्केल पे बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया है तो वहाँ पे हमको दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर अपने पास यही लीनियर स्केल ना होके बॉडी प्लॉट में जो होता है लॉगरिथमिक स्केल पे हमने ड्रॉ किया, तो वहाँ पर अपने पास जो मैग्नीट्यूड अवेलेबल होंगे वो डीबी में होंगे। तो हमारा एम डी बी वन होगा 20 log m1 और एम डी बी टू होगा 20 log m2। ठीक है, तो जब दोनों सिस्टम्स को हमने कैस्केड कर दिया है सीरीज में, तो दोनों मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो जो हमको ओवरऑल एम डी बी मिलेगा वो मिलेगा 20 log m1 m2। तो नॉर्मली हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन बॉडी प्लॉट के केस में मैग्नीट्यूड को हमको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास log m1 प्लस log m2, और यहाँ पे log m1 को हम लिख सकते हैं mdb1 प्लस mdb2। तो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे हमको नॉर्मली मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता, वहाँ पे हमको इनके डेसिबल गेन या डेसिबल मैग्नीट्यूड्स की अगर बात करूँ, सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, हमको एडिशन करना पड़ रहा है, विच इज लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन मल्टीप्लिकेशन। वहीं अगर मैग्नीट्यूड्स का डिवीजन हो रहा होता तो उस केस में जो हमारे dB गेन है, dB मैग्नीट्यूड है, वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये है अपने पास सेकंड एडवांटेज बॉडी प्लॉट का। और थोड़ा देख लेते हैं कि बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। तो बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है हमको नॉर्मली, विच इज GSHS।
अगर एस को हम जे ओमेगा लिख दें तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा ओपन लूप गेन, ये नॉर्मली हमारे पास गिवन होता है। तो फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे जहां पे हमारे पास जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एक कांस्टेंट के इक्वल दिया के इक्वल, वहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मैग्नीट्यूड के लिए जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड हमारे पास के इक्वल आता है। वही अगर ये मैग्नीट्यूड डेसिबल में निकालते हैं तो 20 लॉग है 20 लॉग के। इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं, इस इक्वेशन को प्लॉट करके फॉर एग्जांपल y एक्सिस पे एम डी बी, एक्स एक्सिस पे लॉग ओमेगा। अब क्लियरली एम डी बी जो है हमारा, एम डी बी इज इक्वल टू 20 लॉग के। इक्वेशन आई है हमारे पास यहाँ से एम डी बी इज इक्वल टू 20 लॉग के। तो यहाँ से एम डी बी कहीं से भी लॉग ओमेगा पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग ओमेगा, तो कांस्टेंट टर्म है। तो थ्रू आउट दी प्लॉट हमारा एम डी बी रहेगा 20 लॉग के, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू लॉग ओमेगा एक्सिस, जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा 20 लॉग के। तो ये हो गया अपने पास मैग्नीट्यूड प्लॉट। नेक्स्ट देखते हैं अपन फेज प्लॉट। फेज प्लॉट भी सेम लॉग ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा विच इज इक्वल टू के, तो इस के को हम लिख सकते हैं के प्लस जे जीरो, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है जीरो। इसका अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं टेन इनवर्स जीरो अपॉन के मिलेगा, जो कि होता है जीरो। तो जो फेज प्लॉट है वो फेज प्लॉट मिलेगा यहाँ से जीरो के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट लिया है हमने, ये क्या है, रेफरेंस 0 डिग्री, वो हम अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ भी ले सकते हैं 0 डिग्री, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती हुई यहाँ पे फेज प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन केस लेते हैं where open loop gain is equal to, ओपन लूप गेन जो है इस केस में केस 2, ओपन लूप गेन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस या फिर 1 अपॉन जे ओमेगा। एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जे ओमेगा से। इसको हम एक और कैटेगरी में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोल एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एम डी बी निकालने के लिए, विच इज 20 लॉग एम। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसी ओपन लूप गेन का मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा मिलेगा। तो 20 लॉग 1 अपॉन ओमेगा, और एम डी बी की वैल्यू आएगी, एम डी बी की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ से -20 लॉग ओमेगा।
फिर अपन ड्रॉ करेंगे इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो अगर हम MDB को y से रिप्लेस करें और log ओमेगा चूंकि x एक्सिस का वेरिएबल है तो इस log ओमेगा को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ बचता है -20 यहाँ पे स्लोप की तरह ट्रीट होगा और वो नेगेटिव स्लोप है, तो हमारा जो गोडे प्लॉट है वो डिक्रीजिंग स्लोप का होगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कवर करने के लिए वो यहाँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो यहाँ पर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पूछा जाए कि MDB की वैल्यू कितनी है तो हम कहेंगे MDB की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 माना तो इस पर्टिकुलर गेन MDB 0 पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के अंदर MDB की जगह 0 पुट कर देते हैं, -20 log ओमेगा, तो log ओमेगा इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये पॉइंट अगर हम x एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे log ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे log ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे log ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एंड सो ऑन इस तरह से। लेकिन अगर ओमेगा पूछा जाए, log ओमेगा log बेस 10 ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा पूछा जाए तो कितना है, 1 रेडियन पर सेकेंड। तो इस केस में जहाँ पे पोल एट ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट बॉडी प्लॉट जो है वो नेगेटिव स्लोप का, पहली चीज। उसके बाद में नेगेटिव स्लोप, उसके बाद में पास कहाँ से हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड इज 0 एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद में अगर स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप कितना होगा, यहाँ से हमारे पास स्लोप दिख रहा है -20, और चूंकि y एक्सिस पे जो यूनिट चल रही है वो डेसिमल्स चल रही है। ठीक है, और x एक्सिस पे जो यूनिट है वो भी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर भी किस प्रकार का, लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक के केस में यहाँ पे जो स्लोप है वो कहलाएगा -20 dB पर डेकेड। नेक्स्ट केस लेते हैं अपन, केस नंबर 3। थर्ड केस, मल्टीपल पोल्स एट द ओरिजिन। मल्टीपल पोल्स एट द ओरिजिन, क्या मतलब है इसका, ओपन लूप गेन जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन एस टू द पावर एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा टू द पावर एन। फर्स्ट अगर डीबी गेन की बात करें, मैग्नीट्यूड इन डीबी की बात करें, तो 20 log m, जहाँ पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, 20 log 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर n। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करके -20 log ओमेगा की पावर n एंड फाइनली -20 n
लॉग ओमेगा, ये हमारे पास आ गया एम डी बी। एम डी बी इज इक्वल टू -20 लॉग ओमेगा। इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लॉग ओमेगा आएगा, वाई एक्सिस पे एम डी बी। एम डी बी को अगर हम वाई से रिप्लेस करें -20n, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए n यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि हमने लिया है मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन। तो अगर 2 पोल्स होंगे तो n की वैल्यू 2 होगी, 3 पोल्स होंगे तो n की वैल्यू 3 होगी। तो n यहाँ पे हमने जनरलाइज करके लिया हुआ, तो यहाँ पे -20n जो है वो एज अ स्लोप ट्रीट होगा, और यहाँ पे लॉग ओमेगा जो है हमारा एक्स एक्सिस का वेरिएबल। तो अगर इसको ड्रॉ करते हैं अपन, तो ये भी कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप की स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप कितना है -20n। अब अगर n की वैल्यू 2 होती है तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, -40 dB पर डेकेड फॉर n इज इक्वल टू 2। और अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 पोल्स ओरिजिन पे है, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/s³ है, तो उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, -60 dB पर डेकेड, सॉरी यार डेकेड। तो अगर हम जनरलाइज करके इसको ड्रॉ करना चाहें तो वैसे तो सेम स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन यहाँ अगर स्लोप स्पेसिफाई करने के लिए कहा जाए हमको, तो स्लोप हम कितना लिखेंगे इसका, -20n dB पर डेकेड। और जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो ऑब्वियसली कितना है, 1 रेडियन पर सेकेंड, जस्ट लाइक प्रीवियस केस, जो सेकंड केस में हमने ड्रॉ किया हुआ उसकी तरह ही। ठीक है, क्योंकि हमारा एम डी बी 0 कब होगा, जब लॉग ओमेगा 0 होगा। लॉग ओमेगा 0 कब होगा, जब ओमेगा हमारा 1 रेडियन पर सेकेंड। इसी में अपन देखते हैं नेक्स्ट फेज प्लॉट। जो ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया हुआ है वो है मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन 1/j⍵n GSHS। इसका अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं GSHS का, तो पहली चीज तो ये है कि डिनोमिनेटर में अपने पास मल्टीपल पोल्स इस प्रकार है, 0+j⍵, 0+j⍵, सारे मल्टीप्लाइड है। कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं, इसीलिए वो क्या j⍵n हो गया। ठीक है, तो पिछले केस में हमने फेज प्लॉट डिस्कस नहीं किया था, तो इस केस में हम फेज प्लॉट डिस्कस करके और उसमें n की वैल्यू 1 लेके सिंगल पोल एट ओरिजिन वाला जो हमने स्किप कर दिया था फेज प्लॉट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर फेज प्लॉट हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सारे के सारे फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस फैक्टर के कारण जो एंगल आएगा वो आएगा माइनस, क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये फैक्टर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। फिर सेकंड फैक्टर ये भी डिनोमिनेटर में, तो सेम -tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये कितनी टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म। तो यहाँ पे इन सभी tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0, इन सब से क्या मिलेगा अपन को, -π/2 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 एंड सो ऑन। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो -nπ/2 यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फेस की वैल्यू, जो कि अगर देखा जाए तो
इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। तो अगर इसमें अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो जो ट्रांसफर फंक्शन GSHS 1/s⁴n था वही 1/s⁴1 हो जाएगा, जो कि है सिंगल पोल एट ओरिजिन, सिंगल पोल एट ओरिजिन वाला केस। तो इस केस के लिए अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलता है माइनस का π/2। तो इसका फेज प्लॉट अब काफी इजी हो जाएगा। फेज प्लॉट फाई 0 डिग्री π/2 माइनस π/2 लॉग ओमेगा, और ये है कांस्टेंट वैल्यू, तो थ्रू आउट वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट n इक्वल टू माइनस π/2। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास 3 केस के लिए हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट केस हमने लिया है जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन GSHS जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कांस्टेंट k के। तो उस केस में हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट इस तरह से बना था और फेज प्लॉट भी 0 से पास होता हुआ बना था, जो कि हमने 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, तो उस केस में ऐसा बनेगा। सेकेंड केस हमने लिया जहाँ पे हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS इक्वल टू 1/s सिंगल पोल एट ओरिजिन। इसके लिए अपना मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप विद -20 dB पर डेकेड स्लोप एंड पासिंग थ्रू ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड एंड लॉग ओमेगा इक्वल टू 0। थर्ड केस हमने लिया मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन। इस केस में हमको जो मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया उसका स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, जैसे -20 dB पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं, जो भी हमारे पास जितने भी पोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय n, तो -20 n dB पर डेकेड। ठीक है, इसके लिए हमने फेज प्लॉट ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हमने इसका फेज प्लॉट हालांकि ड्रॉ किया है, ये रहा, जो कि हमने लास्ट केस डिस्कस करने के बाद में किया। यहाँ से हमारे पास फेज की वैल्यू आई थी -n/2 और इसी में हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो फाई कितना आया -π/2, और लास्ट में हमने इस सेकंड वाले केस का 1/s का फेज प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ किया। हम चाहे तो इसका भी फेज प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बस फर्क ये आएगा कि यहाँ पे -π/2 की जगह -n/2 आ जाएगा, और वो -n/2 से एक कांस्टेंट लाइन बनेगी। तो ये अपने पास ये 3 केस हो गए। बाकी के केसेस जो हैं वो समझने के लिए इसी टॉपिक का पार्ट 2 का वीडियो देखिए।